ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्ष्ये नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं देवं देवाधिपं वीरं। बोली देवादिदेव श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 15 हो गया था। अब 15 शुरू होगा, अथा 14 तक हो गए थे। 15वां श्लोक। किमनर्थ फलं मानस मसंगतं का सुखावहा मैत्री सर्वव्यसन विनाशे को दक्षः सर्वथा त्यागः। अनर्थ फलम किम, अनर्थ का फल क्या है? अनर्थ यानी पाप। तो पाप का फल क्या है? असंगतम मानसम, असंगत मानस होना, अर्थात मन की आकुलता। सुखावहा कहा, सुख देने वाली चीज़ क्या है या सुख का स्रोत क्या है? तो कहा मैत्री भावना। सर्व व्यसन विनाशे, समस्त दुखों के नाश में कहा दक्षा, कौन समर्थ है? सर्वथा त्यागा, सब प्रकार से त्याग करना। पहला प्रश्न अपन समझते हैं। अनर्थ फलम किम, अनर्थ का फल क्या है? तो मन की आकुलता, अर्थात पाप करने से मनुष्य स्वयं अपनी दृष्टि में गिर जाता है और बेचैन होता रहता है। यही है मन की असंगता, मन की आकुलता। जब भी व्यक्ति पाप करता है तो आकुल तो बना रहता है। पाप करने से पहले भी आकुल रहता है, पाप करते समय भी आकुल रहता है, पाप करने के बाद भी आकुल व्याकुल रहता है। देखो ना, कोई चोर होता है तो चोरी करने से पहले बहुत कुछ उसको क्या करना पड़ता है? अपने मन को तैयार करना पड़ता है। डरा डरा रहता है, दुखी दुखी रहता है हमेशा, जब देखो तब। और जब चोरी करता होगा तब भी दुखी होता होगा, पकड़ा ना जाऊं, पकड़ा, कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए, आकुलता रहती होगी। और जब लेके बाहर जाता होगा तब तो और कोई देख ना ले। और जब तक वो चोरी का माल ठिकाना नहीं लगा देता होगा तब तक तो है बेचैनी बना रहता होगा। ऐसे हिंसा करने वाले के साथ भी, झूठ बोलने वाले के साथ भी, क्योंकि जो झूठ बोलेगा तो कहीं पकड़ा न जाए। क्योंकि झूठ बोलने वाले को ये हमेशा याद रखना पड़ता है मैंने कब क्या बोला था, लेकिन सत्य बोलने वाले को याद नहीं रखना पड़ता मैंने कब क्या बोला था। इसलिए हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, और कुशील वाले का मन तो कभी स्थिर होता ही नहीं, क्योंकि वह जो अब्रह्म का सेवन करता है उसके मन में चंचलता, काम विकार के कारण हमेशा बनी रहती है। अंदर काम की अग्नि जलती रहती है, जिसके माध्यम से उसका मन कभी स्थिर हो ही नहीं पाता। मन में आकुल व्याकुल परिणाम उसके बने ही रहते हैं। एक तो शरीर की शक्ति क्षीण होती है, शरीर की शक्ति क्षीण होने से शरीर दुर्बल होता है, और दुर्बल शरीर का मन स्थिर नहीं होता।
दुर्बलता वो बनी रहती है, चंचलता। और काम विकार ऐसा है कि हमेशा आकुलता पैदा करता रहता है। सड़ी गली धूप सी, भोगों की याद जान सी लेती। जैसे जो कुंवार के महीने में गर्मी पड़ती ना, पसीना पसीना आता, आकुलता होती, खाने पीने की इच्छा नहीं होती, ऐसे ही जिसको ये भोगों की इच्छा रहती, भोगों की आकांक्षा रहती है, वह व्यक्ति कुमलाया ऐसा रहता है, ना खाने में मन लगता, ना पीने में। सड़ी गली धूप जैसी जान सी खाती, भोगों की याद जान सी लेती। उसको हमेशा अंदर अंदर जलाती रहती काम वासना की आग। कब मिले कब मिले कब मिले, वह दूसरे की चाहत करता है, स्त्री की या पुरुष की, हम ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, ऐसे भाव बनाए रखता है। तो और परिग्रह वाले का तो मन स्थिर है ही नहीं। परिग्रह के कारण मन चंचल होता है, मन कभी काबू में नहीं होता। इसे सुखी रहना चाहते हो तो हमने एक दिन कहा था, विकल्प से रहित होना चाहते हो तो परिग्रह और परिचय से बचो। यहाँ परिग्रह जब तक रहेगा, ऐसी 5 पाप जब तक रहेंगे तब तक मन आकुल व्याकुल बना रहेगा। कैसे? जैसे कि किसी के घर में सांप घुसा हो, तो क्या कोई व्यक्ति निराकुल उस घर में रह सकता है? एक भी सांप हो तो नहीं रह सकता। और जिसके घर में 5-5 सांप एक साथ हों, वह क्या निराकुलता से भोजन कर सकता है, सो सकता है, रह सकता है? जैसे 5-5 सांप के रहते हुए घर में कोई निराकुल भोजन नहीं कर सकता, शयन नहीं कर सकता, रह नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, वैसे 5 पापों के रहते हुए मन कभी शांत बैठ ही नहीं सकता, शांति का अनुभव कर ही नहीं सकता। इसलिए मन की आकुलता 5 पापों के माध्यम से होती है। जैसे सांप के रहते हुए घर में शांति से नहीं रह सकते, निराकुल नहीं रह सकते, वैसे 5 पापों के रहते हुए हमारा मन कभी निराकुल नहीं रह सकता, आकुल व्याकुल बना ही रहेगा। ये पक्का है, क्योंकि हमारे पास क्या है? पाप है। समझ गए? मन में हमेशा आकुलता बनी रहती, कुछ ना कुछ रहेगा ही, ये निश्चित है। हिंसा करने वाले के मन शांत नहीं रह सकते। इसी तो कहा है कि यदि आत्मा का ध्यान करना चाहते हो तो सबसे पहले 5 पापों का त्याग करो, इंद्रियों को बस में करो, वरना आप आत्मा का ध्यान कर ही नहीं सकते। घर में आप शांति से बैठ नहीं सकते यदि सांप है तो। वैसे अंदर पाप है तो हमारा मन बिल्कुल शांत नहीं रह सकता, आकुल व्याकुल होता रहेगा। कुछ भी करोगे तो आकुल व्याकुल होगा। इसलिए पापी जीव हमेशा आकुल व्याकुल रहते हैं, आत्र और ध्यान करते रहते हैं, इसे दुर्गति का आश्रय कर लेते हैं। इसलिए मन की आकुलता पाप के कारण होती है। गुलामी अगर छूट गई तो स्वयं मालिक बन गया, गुलामी अगर छूट गई तो स्वयं मालिक बन गया। श्रद्धा अगर अपने पर जम गई तो आत्मा का भान हो गया। सच कहता हूँ फिर चाहे कुछ छूटे या न छूटे, अगर पाप छूट गया तो इंसान भगवान बन गया, इंसान भगवान बन गया। पाप छूट जाए तो फिर तो क्या है? सारा का सारा पुरुषार्थ पाप त्याग के लिए तो है ही, पाप कर्म की निजरा के लिए ही तो सारा पुरुषार्थ चलता रहता है। जो भी पुरुषार्थ है कब हमारे पाप नष्ट हों। घातिया कर्मों के लिए ही सारा पुरुषार्थ करना पड़ता है। अघातिया कर्म पुण्य रूप हैं, उनके लिए कोई ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि कैसे हैं वो सब पुण्य रूप हैं। इसलिए अघातिया कर्मों की क्षय के लिए कुछ नहीं करना पड़ता पुरुषार्थ। ज़्यादा पुरुषार्थ किस में करना पड़ता है? ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप, कुंथुनाथ पुरुषार्थ से बने न अपने आप। आज इसने कुंथुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है, ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप। पहले उन्होंने पाप रूपी परिताप को नष्ट किया। कुंथुनाथ नहीं, सभी ने किए हैं, लेकिन वो स्तुति करते हुए जिसने लिखा है, क्योंकि सबसे पहले तो यही करना पड़ता है, घातिया कर्मों का क्षय करो। और सारे घातिया की जो 47 प्रकृतियाँ हैं वो सारी की सारी कैसी हैं?
पाप रूप प्रकृतियाँ हैं। इसलिए मन की आकुलता को दूर करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो, 5 पापों को से बचने का प्रयास करो। जिसका पापों से दूर हो गया मन, समझो हर क्षण कर रहा है प्रभु का भजन। इसलिए मुनिराज हमेशा भजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5 पापों का आजीवन त्याग कर दिया। अब वो शांत बैठे हैं तो भी भजन कहलाएगा, पढ़ रहे तो भी भजन, सब उनका सोपयोग लगा रहता है। क्योंकि जिसका पापों से दूर हो गया मन, वह हर क्षण कर रहा है प्रभु का भजन। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है 5 पापों का त्याग होना। और भी कहते हैं हम, जिसका मन साफ है उसे सब कुछ माफ है, और जिसके मन में पाप है उसे सब कुछ अभिशाप है। कुछ भी करेगा अभिशाप हो जाएगा, क्योंकि पाप मन में पल रहा है। और जिसका मन साफ है उसे सब कुछ माफ है, क्योंकि उसने पाप का त्याग कर दिया है। धर्म किया पे मजा नहीं आया सो, मन मजा ना। धर्म किया पे मजा नहीं आ रहा सो, मन मजा ना। मांझना बोलते ना, मांझना, हाँ, मन मजा ना। जब तक मन मजता नहीं है तब तो धर्म भी करो तो ही मज़ा नहीं आता, आनंद नहीं आता। और अपना मन मजा हो फिर थोड़ा से भी धर्म करो, बहुत सारा मज़ा आता है। मज़ा माने यहाँ आनंद ले लेना। तो मन को मांझना बहुत ज़रूरी है, और मन तभी मजेगा जब हम तो थोड़े से पापों से बच जाएंगे। पापों की गंदगी रहे तो ये मन रूपी बर्तन साफ नहीं हो सकता। इसलिए पापों की गंदगी को मांझना बहुत ज़रूरी है। ये मांझना बहुत खतरनाक है, ये मामला बहुत खतरनाक है। अनादिकाल से ये मामला नहीं सुलझा। कौन सा मामला? मन को मांझने का। आप लोग एक भजन गाते हो, वो भजन ये गाते हो, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बेचारा चला गया, अब उस पर अमृत उड़ेल रहे हो, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे ही खूब गंगा नहाया लेकिन मन को धोया नहीं, तन को धोया तो गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। ऐसे जिंदगी में धर्म तो किया लेकिन मन पापों से दूर नहीं हटा, तो उस धर्म का कोई मायना नहीं होता। 5 पापों से बचने का प्रयास करो, यही धर्म है। आत्म ध्यान का त्याग करो, इसी का नाम धर्म ध्यान है। और पाप नहीं छूटा तो मन कभी निराकुल हो नहीं सकता, ये पक्का है। मन को निराकुल बनाने के लिए पाप का त्याग। इष्टोपदेश में यही बात खोली गई, वरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतईवत नारकम छाया तपस्थैर्भेदा प्रतिपाल यतुर्मान। इसकी थोड़ी आवाज़ खोल सकते हो। तो क्या कहा कि व्रत के साथ स्वर्ग जाना अच्छा है, अव्रत के साथ नरक जाना अच्छा नहीं है। जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो आप, तो आपको प्रतीक्षा करना है, ठीक है, थोड़ा सा और मामूली प्रतीक्षा आपको करना है तो छाया में प्रतीक्षा करो, धूप में मत करो। छाया में प्रतीक्षा करने का अर्थ है व्रत के साथ, और धूप में प्रतीक्षा करने का अर्थ है पाप के साथ। दूसरा उदाहरण ये, रिजर्वेशन के साथ जाना चाहते हो कि धक्का मुक्की में जनरल में जाना चाहते हो। कुछ लोगों का कहना रहता है सावक भी 16वें स्वर तक पहुंच सकता है और मुनि महाराज ही पहुंच सकते हैं, तो काय को व्रत वगैरह लो, 16वें तक तो जाना ही है।
अणुव्रती बन के चले जा, मुनि बनने की क्या ज़रूरत है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप पहुँचेंगे बेंगलोर से डोंगरगढ़, तो जनरल कोच में बैठ जाओ तो ही पहुँच जाओगे, और रिजर्वेशन में जाओ तो ही पहुँच जाओगे। आप किस में जाना पसंद करोगे? जनरल में जाओगे धक्का मुक्की धक्का मुक्की धक्का मुक्की हो जाएगी, और ये एसी में जाओगे व्यवस्थित जाओगे। ऐसे जो अव्रती हैं वो जनरल टिकट लेकर के यात्रा कर रहे हैं धक्का मुक्की के साथ, लेकिन जो व्रत लेके चल रहे हैं वो एयर कंडीशन में चल रहे हैं रिजर्वेशन के साथ। उनका रिजर्व हो गया, वहाँ भी व्यवस्था है उनकी, क्योंकि उनका देव आयु का रिजर्वेशन हो गया। जिन्होंने 2 प्रतिमा भी धारण कर ली तो उन्हें देव आयु के अलावा कोई आयु मिलने वाली नहीं। इसलिए पापों का त्याग, एक देश त्याग करो पापों का, अणुव्रती बनो। यदि 2 प्रतिमा धारण कर ले, अणुव्रती हो गए तो आपकी दुर्गति तो हो ही नहीं सकती, अब तो सदगति पक्की है। क्योंकि संयम वही ले पाता है जिसने या तो अभी तक आयु का बंध ना किया हो, यदि किया भी होगा तो मात्र देवायु का किया होगा, वरना संयम के भाव होंगे ही नहीं। 2 प्रतिमा तक के भाव नहीं होते। राजा सैनिक को नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने क्या बांध ली थी? पहले नरकाई बांध ली थी। प्रतिमा लेने के भाव हो रहे, व्रती बनने के भाव हो रहे हैं, तो समझ लेना अभी आपने कोई आयु नहीं बांधी, बांधी होगी तो देवायु ही बांधी होगी, तभी आपके भाव प्रतिमा लेने के हो रहे हैं। और जिनके होते ही नहीं हैं तो समझ लेना उन्होंने कौन सी आयु बांध ली? देव को छोड़ करके, और कोई भी आयु उसने बांध ली। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है इसको समझो। जिन कार्यों के करने में मन में आकुलता होती है उन्हें मत करो। बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनमें आकुलता के अलावा कुछ नहीं मिलता, बोलें आपको, लेकिन उसमें आपको रुचि है। फालतू की बातें, यहाँ खड़े हो गए, 4 बातें किसी की सुनने मिल गई, आकुलता और हुई, फायदा कुछ नहीं हुआ। दूसरे की निंदा, क्या मिला? कुछ नहीं, कर्म का बंदर हो गया, लेकिन बड़ा आनंद आता लोग। समझ रहे हो आप लोग? नहीं समझ रहे? ये व्यर्थ के काम अपन को बहुत पसंद है। अपन को मतलब संसारी जीव को, जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, मन से भी होते हैं, वचन से भी होते हैं, काय से भी होते हैं, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे कार्य हम बहुत जल्दी करने तैयार हो जाते हैं। हमारा मन वही तो कहता है, मन तो यही चाहता है, आकुलता से भरना चाहता है और आकुलता में जीना चाहता है। भोजन में सब कुछ है, सिर्फ नमक ना हो तो भोजन बेकार। मंदिर में सब कुछ हो लेकिन भगवान की मूर्ति ना हो, सब बेकार। अस्पताल में सब कुछ हो, सिर्फ डॉक्टर ना हो, सब बेकार। गाड़ी में सब कुछ हो, मात्र ब्रेक ना हो, सब बेकार। वैसे जीवन में सब कुछ हो पर मन में शांति ना हो, सब बेकार। इसलिए मन की शांति, माइंड ऑफ पीस, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति पाने का प्रयास करो। यदि आपके पास ये नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सब कुछ कमा लो, कर लो, मन में शांति नहीं है। महाराज जी घर में कोई कमी नहीं है पर मन में शांति नहीं, तो कुछ नहीं है। और घर में कुछ नहीं है लेकिन मन में शांति है, समझो तुम्हारे पास सब कुछ है। देखो ना, हम साधुओं के पास कुछ नहीं है लेकिन मन में शांति है, लगता है कि कुछ नहीं है। एक बच्ची ने हमसे पूछा था, महाराज जी आपको कैसे लगता है कि यहीं शांति है और दुनिया में कहीं शांति नहीं है? गुरु के चरणों में, मोक्ष मार्ग में यहीं शांति और कहीं नहीं है। मैंने कहा भैया मैं भारत की तो गारंटी ले सकता हूँ, अमेरिका भी कहीं कहीं गारंटी ले सकता हूँ, यहाँ ये चीज़ नहीं है जो हमारे पास है।
हमने कहा स्वर्ग की भी गारंटी ले सकता हूँ, त्रेंचों की भी गारंटी ले सकता हूँ, अब नारकी की नहीं ले सकता हूँ। बाकी इतना तो पता है, देवों में वो चीज़ नहीं है, त्रेंचों में वो चीज़ नहीं है, मनुष्य में वो चीज़ नहीं है जो हमारे पास है। उन्होंने कहा क्यों महाराज जी? हमने कहा मैंने आचार्य के पास रह करके देखा है। बोले कैसे देखा है? मैंने कहा कलकत्ता का आचार्य के पास आता है, बम्बई का आचार्य के पास आता है, दिल्ली का आचार्य के पास आता है, सारे देश के कोने कोने से आते हैं, विदेश तक में जो पहुंच गए अमेरिका वगैरह में वो भी आते हैं। इसका अर्थ है शांति वहाँ कहीं नहीं है। त्रेंच भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं और देवता भी नमस्कार करने आते हैं। इससे स्पष्ट होता है तीन गति में कोई नहीं है जो यहाँ पर है। इसे सुख यहीं है और कहीं नहीं है। नारकी बेचारा आ नहीं सकता, तो नरक का दुख तो आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। अब आप कहो कि ज्ञानियों के पास सुख है, तो ज्ञानी भी वहीं आते हैं। आपको धनी लोगों के पास सुख है, तो सारे धनी भी वहीं पड़े रहते हैं। इसका अर्थ है जो गुरु चरणों और मोक्ष मार्ग में सुख है वो कहीं भी सुख नहीं है। तभी तो सारे घूम घूम करके वहीं आ जाते हैं। समझ आ रहा है? लॉजिकल बता रहा हूँ आपको, ये अनुभव की बात है, लॉजिकल है। परमेष्टि के अलावा कोई सुखी है ही नहीं इस संसार में, क्योंकि आज 3 परमेष्टि तो हैं ही। एक तो बेंगलोर में है ही आपके, क्यों कुंदू सागरी नहीं लगते आपको? हाँ तो भाई तो क्या, क्यों परमेष्टि सही है ना? हाँ, बाकी तो मन की आकुलता है, आकुल भी आकुल होती रहे और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो पाप का फल क्या है? मन की आकुलता। अब दूसरा प्रश्न अपन पढ़ते हैं, सुख का स्रोत क्या है? तो सुख वहाँ कहा, सुख का स्रोत क्या है? तो सुख का स्रोत है मैत्री भाव। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, और से करुणा स्रोत वही। मैत्री भाव सब जीवों से रहे। मैत्री भाव किसे कहते हैं? हे भगवान, संसार में कोई कर्म से पीड़ित ना हो, सभी सुखी हों, एवं सभी मोक्ष मार्ग पर, श्रेयस मार्ग पर बढ़े, ऐसी मति का नाम मैत्री है। माँ का से, हे भगवान कोई भी संसार में दुखी ना हो, कर्म से पीड़ित ना हो, ऐसी भावना का नाम मैत्री भाव है। ऐसा नहीं कि हाथ में हाथ मिला के चलो सो मैत्री भाव है, गले में हाथ डाल के चलो सो मैत्री भाव है। फिर पेड़ पौधे से कैसे करोगे? क्या झूमते ही रहोगे पेड़ पौधों पे ऐसे हाथ रख करके? एक इंदी चींटी से कैसे प्रेम करोगे? उठा के खिलाओगे क्या उसको? सब्जियों से प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम करने का अर्थ क्या है? मैत्री भाव का अर्थ क्या है? हाथ में हाथ मिला के नहीं चलना, गले में हाथ डाल के नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव दुख से मुक्त हो, कोई कर्म से दुखी ना हो, कर्म से पीड़ित ना हो, ऐसी भावना का नाम मैत्री भाव है। किसी को दुख ना हो भगवान संसार। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। स्कूल में पढ़ते थे ना? हाँ याद आ गया मुझे, मेमोरी अच्छी है ना। तो हे भगवान सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना भाना। ऐसा भाने से क्या होगा कि सब सुखी हो जाएंगे? सब नहीं होंगे, पर तुम जरूर सुखी हो जाओगे। ये सुख का स्रोत बता रहे। दुनिया हो या ना हो, तुम तो हो जाओगे, क्योंकि तुम दुनिया के बारे में जो सोचोगे वो दुनिया का हो या ना हो, तुम्हारा तो जरूर होगा। दूसरे का बुरा सोचोगे, दूसरे का बुरा हो या ना हो, तुम्हारा बुरा जरूर होगा। दूसरे का भला सोचोगे, दूसरे का भला हो या ना हो, तुम्हारा भला जरूर होगा। इसलिए ऐसा करो, कहते ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर तो मान लूँगा मैं, तुम्हारे करे से किसी का अच्छा नहीं होता, तुम्हारे करे से कोई बुरा नहीं होता,
लेकिन एक बात ध्यान रखो, ऐसा करो जिसमें तुम्हारा भला हो जाए। दूसरे का बुरा करने से उसका बुरा नहीं होगा, पर तुम्हारा बुरा जरूर होगा। दूसरा का भला करने से भला हो भी जाए नहीं भी हो, लेकिन दूसरे का भला करोगे तुम्हारा भला जरूर हो जाएगा। कर भला होगा भला, समझ गए ना। इसलिए अच्छा करो, कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला तो देखता होगा। इसलिए हमेशा भले की बात रखो। संसार में कोई भी जीव पाप ना करे और ना कोई दुखों से उत्पीड़ित हो, समस्त जगत निर्वृत्ति प्राप्त करें, ऐसी मति को मैत्री कहते हैं। आशाधर जी सागा धर्ममत ग्रंथ में यही परिभाषा लिखते हैं कि हे भगवान, संसार में कोई भी जीव पाप ना करे और ना कोई दुखों से उत्पीड़ित हो, समस्त जगत निर्वृत्ति को प्राप्त करें, ऐसी मति का नाम मैत्री है। समझ गए। हर आदमी कौवे को कोसता है, लेकिन कौवे को मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ। उसमें एक विशेषता है कौवे में। कौवे में विशेषता क्या है? जब भी उससे कोई पदार्थ मिलता है तो अकेला नहीं खाता, काँव काँव करके बहुत सारे कौओं को बुला लेता है और सबको बिठा कर खिलाता है। इंसान कुछ ऐसे होते हैं जो सबको मिल काट के खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं अकेले ही बैठ कर के खा लेते हैं। तो उसमें लिखा है पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में, कृपण से कौआ अच्छा। कृपण माने कंजूस, वो अकेला खाता है, किसी को नहीं खिलाता, लेकिन कौआ सबको बुला बुला करके खिलाता है। जन जन में हो प्रेम परस्पर, मन में परोपकार हो, कितना अच्छा हो यदि अपना घर सारा संसार हो। कोई बड़ा ना छोटा हो, सबसे ही समान व्यवहार हो, जग सारा यह मानवता का एक बड़ा परिवार हो। जन जन में हो प्रेम परस्पर, मन में परोपकार हो, कितना अच्छा हो यदि अपना घर सारा संसार हो। सारा संसार अपना घर बन जाए। कहीं भी जाओ घर बना के नहीं बैठना, मतलब सबके प्रति मैत्री भाव हो जाए, हर आदमी आदर के साथ बुलाने का भाव कर सके, ये है उसका अर्थ। क्योंकि प्रेम वात्सल्य कभी खत्म नहीं होने वाली पूंजी है, इसे जितना बांटोगे उतना और बढ़ती चली जाएगी। कौन सी पूंजी? प्रेम है, वात्सल्य है, मैत्री भाव है, ऐसी पूंजी है जितनी लुटाओगे आप उतनी बढ़ेगी, कभी कम होने वाली नहीं है। समझ गए। इसलिए हमेशा दूसरे के बारे में अच्छा सोचा करो। जिंदगी एक गणित है, गलत नहीं है। जिंदगी एक गणित है जिसमें मित्रता को जोड़ो और दुश्मनी को घटाओ, अच्छाइयों का गुणा करो और बुराइयों का भाग दो। शेष जो बचेगा उसी का नाम जिंदगी है, उसी का नाम मैत्री भाव है। इसमें क्या करना है? मित्रता को जोड़ना है और दुश्मनी को घटाना है, और अच्छाइयों का क्या करना है? गुणा करना है, और बुराइयों का भाग देना है। फिर क्या प्राप्त होगा? जो प्राप्त होगा उसी का नाम जिंदगी है। मायना क्या हुआ? मायना ये हुआ कि मित्रता को तो अपने साथ रखो और दुश्मनी को घटा दो, मतलब अपने जीवन से अलग कर दो। अच्छाइयों का गुणा करो उसमें और बुराइयों का भाग दे दो और उसको भगा दो। फिर आपकी ज़िंदगी बहुत निर्मल, बहुत पवित्र बन जाएगी। तो मैत्री भावना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी इसे अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैत्री भावना एक ऐसी भावना है जिसमें अपने प्रेम का विस्तार करना पड़ता है और अपने जीवन से तुच्छ भाव को अलग करना पड़ता है। क्योंकि जो ही प्रेम करेगा वो अहम भाव नहीं रख सकता, अहम भाव रखेगा तो प्रेम नहीं कर सकता।
प्रेम गलियति साकरी, जहाँ तू वहाँ मैं नाए, जहाँ मैं तहाँ तू नाए। प्रेम की गलियति साकरी है, जहाँ पर भगवान रहते हैं वहाँ पर अहंकार नहीं रहता, जहाँ पर अहंकार रहता वहाँ पर भगवान नहीं रहते। ये प्रेम की गलियति सकरी है, दो एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते। मैं तो फिर प्रेम कहाँ, प्रेम तो फिर मैं कहाँ। आज क्या हो गया इसको? तो मैत्री भावना होना बहुत प्रबल है, बहुत अच्छी। हो सकता है कि आपकी लाइट वगैरह काम ना कर रही हो, ऐसा भी हो जाता है कई बार। बैटरी से उससे चल रहा हो, क्या कहलाता है वो, इन्वर्टर। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कौन सा? सर्व व्यसन विनाशे, समस्त दुखों के नाश में कहा दक्षा, कौन समर्थ है? तो समस्त बुराई आदतों के क्षय करने में कुशल कौन है? हाँ, अब थोड़ा सा खुल गया। हाँ, वो दोनों बंद कर दी क्या? हाँ, समस्त भावों का त्रियोगों से त्याग करने वाला जो व्यक्ति क्या कर देता है? सर्व प्रकार से त्याग कर देता है। समस्त दुखों के नाश में सब प्रकार से जगत के पदार्थों का त्याग करना। दुखों के नाश में कौन समर्थ है? तो कहा समस्त दुखों के नाश में सब प्रकार से जगत के पदार्थों का त्याग करने वाला ही है। समस्त विभाव परिणाम को मन से, वचन से, काय से त्याग कर दो। समझ गए ना? वही व्यक्ति समस्त बुरी आदतों को दूर करने में समर्थ है। सीधी सी बात है, निष्परिग्रही हो जाओ। परिग्रह रहित होना ही समस्त बुराइयों से बचने का तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। परिग्रह त्याग बिना कभी ना होगा कल्याण। परिग्रह त्याग कर धारो वीतराग विज्ञान। यदि समस्त बुराइयों से बचना चाहते हो तो परिग्रह का त्याग कर दो। सारी बुराइयां यदि पैदा होती हैं तो लोभ से और परिग्रह से होती हैं। कहते हैं जिस व्यक्ति के पास लोभ जैसा दुर्गुण है उसे और किसी दूसरे दुर्गुण की आवश्यकता नहीं। एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलस्ता करने को। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। सुना तुम लोगों ने कभी? हाँ, तो यही है। एक ही पाप कर काफ़ी है। कौन सा पाप? लोभ। आदमी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, दूसरे की जरूरत नहीं है। परिग्रह और लोभ के कारण ही सारी दुनिया लिपटी हुई है, सारे पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए क्या करो? इनका त्याग करो, तभी आनंद आएगा, वरना आनंद आ नहीं सकता। क्योंकि सारे संसार के लोग जो हैं वह दुखी हैं, क्योंकि परिग्रह चिंता दुखी मानो। परिग्रह है तो चिंता है, चिंता है तो दुख है। कपड़े हैं तो उनकी चिंता है, रख रखाव की, सुखाने की, सूखने की। कुछ भी रखोगे चिंता तो रहेगी रहेगी। और चिंता में दुख है ही, चिंता का दूसरा नाम दुख है। मकान हो नहीं है तो दुखी, है तो दुखी। है तो क्यों दुखी? उसका मेंटेन करना पड़ता है भाई, तुम्हें क्या पता है? हाँ, महिलाओं को मेंटेन करने में महीनों लग जाते हैं। कहाँ कौन सा रंग लगाना, कहाँ कौन सी चीज़ रखना, कहाँ सोफा सेट करना, कहाँ क्या करना। 2 महीने से कुछ लोग इसी में लगे, कैसे करना कैसे नहीं करना। हाँ, यहाँ कौन सा जमेगा, वहाँ कौन सा जमेगा। व्हाट्सएप खोलेंगे, जी खोलेंगे, यहाँ सेटिंग करेंगे, वो करेंगे, सभी चलता रहता है। कौन सी चीज़ कहाँ लगाना, कहाँ रखना। गलत कह रहे हो, सही कह रहे हैं? हाँ, यही चलता रहता है पूरा का पूरा। तो परिग्रह है तो
बिल्कुल चिंता तो रहेगी रहेगी। अपनी चिंता, शरीर की चिंता, बच्चों की चिंता, ये सब रहेगी। कहते हैं जब तक शादी नहीं हुई जब तक चिंता कम रहती है, क्योंकि बोरियत नहीं आती ना, क्योंकि वाइफ का पहला शब्द डब्लू से है। और बोरियत कहाँ से आती है? वाइफ की डब्लू शब्द से। समझ गए? सारी चिंताएं घिरना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ग्रस्त जीवन शादी के पहले नहीं कहलाता। आप तो बोलते हैं इन महाराज का ग्रस्त जीवन का नाम ये था, नहीं। महाराज का ग्रस्त जीवन, जिसने बाल ब्रह्मचारी है ना, उनका ग्रस्त जीवन है ही नहीं, क्योंकि गृहिणी के बिना ग्रस्त जीवन नहीं कहलाता। बचपन का हो सकता है, लेकिन जब तक गृहिणी नहीं है तब तक ग्रस्त जीवन नहीं कहलाता, क्योंकि ग्रस्त जीवन में 5 पाप आ जाते हैं। इसलिए ग्रस्त जीवन कौन सा कहलाता है? जब साथ में गृहिणी आ जाए, आपको ग्रहण लग जाए तो समझो आपको ग्रस्त जीवन है। हाँ, आपकी शादी हो गई क्या? तो आपको लगता है क्या कि पहले पाप थे कि अब पाप है? कम ज़्यादा वाली कौन सी बात हो गई? कोई मालिकियत नहीं नहीं थी उसकी, वो जानते ही नहीं था कुछ। अबोध बालक था, न कमाने जाता था, न कुछ करता था, खाता पीता था, शांति से रहता था। अब तो सारे तुम ही करना पड़ते हैं। एक बार मैंने उपदेश दिया था, यहाँ नहीं दिया, HL में दिया था। शादी के बाद 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। शादी के बाद 2 चीज़ें बढ़ जाती हैं, एक खर्चा बढ़ जाता है, दूसरा पाप बढ़ जाता है। इसलिए खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए कमाने की ज़रूरत पड़ती है, धन की ज़रूरत पड़ती है। और पाप बढ़ जाता है तो धर्म की ज़रूरत पड़ती है। शादी के बाद 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। खर्चा बढ़ा सो धन चाहिए, और पाप बढ़ा सो धर्म चाहिए। लेकिन आदमी धन तो कमाने निकल जाता है, धर्म नहीं कमाता, इससे दुखी रहता है कि दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। अकेले खर्चा थोड़ी बढ़ रहा है, खर्चे के साथ पाप भी बढ़ रहा है। वो जहाँ पर दोनों चीज़ें बढ़ रही, दोनों कमाओ। शादी के पहले इतनी ज़्यादा धन की भी जरूरत नहीं पड़ती और धर्म की भी नहीं पड़ती, लेकिन शादी के बाद दोनों की ज़रूरत है। चिराग अभी तो इकट्ठा करते जाओ बेटा, गूगल में कम थोड़ी, तो बाद में मालूम पड़ेगा अरे वो जीवन बहुत अच्छा था। कौन सा? कोई लौटा दे मेरा वो बचपन, वो किश्ती, वो बारिश का पानी। हाँ, वो कागज़ की किश्ती और वो बारिश का पानी। हाँ, देखो ना उस समय अपन कितने बड़े आदमी थे। अपने उस हवाई जहाज़ थी, रेलगाड़ी थी, शेर था, हाथी था, घर था, क्या नहीं था, एक भगवान था, सब कुछ तो था अपने पास बचपन में, लेकिन सब छिन गया। जैसे समझदार हुए, वो रेलगाड़ी भी बेकार हो गई, हवाई जहाज़ भी बेकार हो गई, वो गुड्डा गुड्डी का खेल ही सब समाप्त हो गया। पहले अपन कितने बड़े आदमी रहते बचपन में। हाँ, अब समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मोटे लोगों को थोड़ी देर में समझ में आते हैं, क्योंकि बुद्धि भी वैसी हो जाए। तो ये कह रहे थे कि शादी के बाद 2 चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो 2 चीज़ों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। खर्चा बढ़ता है तो धन कमाइए, पाप बढ़ता है तो धर्म कमाइए। और धर्म कमाते हुए जो धन कमाता है उसका ग्रस्त जीवन सार्थक हो जाता है। धीरे धीरे वह सब कुछ त्याग करके निष्प्रग्रही होकर के सारी बुरी आदतों के क्षय करने में कुशल हो जाता है। जो अंतरंग बहिरंग निसंग, जो अंतरंग बहिरंग निसंग नंगा, होता दुखी नहीं सुखी बस नित्य चंगा,
भाई वही वर अकिंचन धर्म पाता, पाता सुखी ये सुख को अघ को खपाता। आचसी का है ये। आचसी कहते हैं जो अंतरंग बहिरंग निसंग रंगा, जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित होकर के नग्न है, होता दुखी नहीं सुखी वस नित्य चंगा। वह कभी दुखी नहीं होता, नित्य चंगा, उसका मन हमेशा खुश रहता है। भाई वही वर आकिंचन धर्म पाता, भाई वही आकिंचन धर्म को प्राप्त करता है। पाता सुखी सुख, स्वयं का सुख पाके अघ को नसाता, पाप को नष्ट कर देता है। पाप को नष्ट करना मतलब सारी बुरी आदतों को नष्ट कर देता है और अच्छे सुख को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने तिल तुस मात्र भी परिग्रह अपने पास नहीं रखा। दुनिया में सारे लोग जो है ना कहीं गड़बड़ी करते हैं, लेकिन एक मात्र दर्जी है जो गड़बड़ी नहीं करता। दर्जी जानते? टेलर। क्यों नहीं करता? वह इकलौता व्यक्ति है जो समझदारी पूर्ण व्यवहार करता है, वह मेरा दर्जी है। वो कैसे है? वह हर बार जब वह मुझे देखता है वह नए नाप लेता है, पुराने नाप से काम नहीं करता। क्या करेगा? आपका नया नाप लेगा जब भी वो कपड़े सिलेगा तो, बाकी हर आदमी पुराने नाप से चलता रहता। एक ईमानदार कौन है? दर्जी है। आप पर भरोसा नहीं करता वो कहता हम तो फिर से नाप लेंगे आपका, 2 साल पहले सिलाया था, 1 साल पहले सिलाए थे कपड़े, नहीं अब फिर से नाप देना पड़ेगा। वो एक ईमानदारी से काम करता है। बाकी सब लोग पुराने नापों के सहारे चलते रहते हैं, पुराना नाप दंड लेकर के चलते हैं आपका। तो आचार्य कहते हैं कि जब थोड़े थोड़े त्याग करने से बहुत कुछ फल मिल सकता है, तो सर्वथा त्याग करने से कौन सा फल नहीं मिलेगा। एक संकल्प पुस्तक जो इनके पास पहुंच चुकी है अभी, हाँ, इस संकल्प पुस्तक में दर्शाया है अभक्ष्य का त्याग करने वाला कैसे क्या प्राप्त कर लेता है। तो 2 व्यक्ति रहते हैं, वो जाते रहते हैं, तो दोनों दोस्त रहते हैं। एक का अनजान फल खाने का त्याग रहता है, जो अनजान फल है उसका नहीं खाएंगे, जिसे हम नहीं जानते ऐसा फल नहीं खाएंगे। दूसरे का त्याग नहीं रहता। तो ये जंगल में एक विश्व वृक्ष मिलता है, जो हमने बताया था किम्पाक फल, वह मिलता है। उसने फल उठाकर खा लिया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक का त्याग था कि मैं अनजान फल को नहीं खाऊंगा, वह बच गया। हिंसा से ही बच गए, आसक्ति से ही बच गए, और लौकिक लाभ भी उनको प्राप्त हो गया। किसका त्याग किया? अभक्ष का। अब देखो, अभक्ष का त्याग करने से हिंसा से ही बच गए, अपनी आत्महत्या से ही बच गए हैं, और आसक्ति से बच गए, क्योंकि हमारा त्याग है, हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, आसक्ति से खाएंगे नहीं। तो एकमात्र अनजान फल का त्याग करते 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 अंत वो कल्याण कर लेता है। देखो ना, वो उसमें बना ना, ऊपर ठूंठ वृक्ष पड़ा है, ठूंठ वृक्ष में एक छोटा सा अंकुर आ रहा है, यह है संकल्प। क्या है? संकल्प। एक छोटा संकल्प कितना काम कर सकता है, अपने जीवन में कितना प्रोग्रेस कर लेता है। छोटा छोटा नियम लेता, ज़्यादा नहीं लेता। आज मांस खाने का त्याग करेगा, कल शराब पीने का त्याग करेगा, अनजान फल का त्याग करेगा, देवताओं की चढ़ी हुई सामग्री खाने का त्याग करेगा। ऐसे त्याग करते करते मुनि बन जाता है। समझ रहे? ये सारी चीज़ें छोटे छोटे त्याग से शुरू होती, और एक दिन सारी बुरी आदतें छूट जाती। एक एक संकल्प लो तो। ऐसे ही संपूर्ण बुरी आदतों के क्षय करने में कुशल कौन है? जिसने समस्त विभावों का तीनों योगों से त्याग कर दिया। तीनों कौन से हैं? मन वचन काय से समस्त विभाव परिणामों का त्याग कर दिया उसने। वही सुखी हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। चलिएगा, अब अपन आगे पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 16। को अंधो यो काय रतः, को बधिरो यासनोति नाहितानि,
को मूको यह काले प्रियानि वक्तुं न जानाति। अंधा कहा, हे भगवान संसार में अंधा कौन है? यह जो अकार्यरतः अयोग्य निंदनीय कार्य में लगा हुआ है वह व्यक्ति अंधा है। कहा बधिरहा, बहरा कौन है? यह हितानि न शृणोति, जो हित की बात नहीं सुनता वह कौन है? बहरा है। मूकः का, गूंगा कौन? यह काले प्रियानि वक्तुं न जानाति, जो समय पर प्रिय बोलना नहीं जानता है। कितने प्रश्न हो गए? पहला प्रश्न, संसार में वास्तविक अंधा कौन है? जो आँखें प्राप्त करके भी नहीं करने योग्य अर्थात अहित के कार्यों में लगा हुआ है, वस्तुतः वही अंधा है। एक प्रश्न हो गया। बहरा कौन? वह जो अपने हित की बात नहीं सुनता, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा, गूंगा कौन? जो समय पर प्रिय वचन बोलना नहीं जानता। तो पहले बारे में अपन समझेंगे। कहा अंधा कौन है? जिसके पास बाहर के नेत्र नहीं हैं वो अंधा नहीं कहा यहाँ। अंधा वो कहा है जो आँख वाला होकर के भी निंद कार्य में लगा हुआ है, नहीं करने योग्य कार्य में लगा हुआ है, निंदनीय कार्यों में लगा हुआ है। वह जानता है कि निंदा के पात्र बनेंगी। इन कार्यों की कोई प्रशंसा नहीं करता, ना कोई संत प्रशंसा करता है, ना कोई ग्रंथ प्रशंसा करता है, ना कोई पंथ प्रशंसा करता है। फिर भी ऐसे कार्यों में लगातार लगा रहता है। ऐसे कार्य करने से थकता नहीं, वही अंधा है। आँखें तो क्या होता है? जो निंद कार्य में लगा है, जो जिनागम को नहीं जानते, वह भी चक्षु सहित होने पर भी अंधे कहे गए। जिनेंद्र भगवान का जो आगम है, जो शास्त्र हैं, उनको वह नहीं जानते, पढ़ना नहीं चाहते, स्वाध्याय नहीं करना चाहते। समझो आँख वाले होकर के भी अंधे समझो उन्हें। दुनिया की चीज़ें पढ़ेंगे, एक एक घंटे अखबार पढ़ेंगे जिसमें बी कथाएँ लिखी होंगी, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा, वो पढ़ेंगे। वो खाना खजाना देखेंगे वो, लेकिन स्वाध्याय के लिए उनको समय नहीं मिल पाएगा। देश में क्या हो रहा है ये सब देखेंगे, कितनी चोरी हुई, कहाँ क्या हो गया, एक एक घंटे उसमें लगा लें। कुछ लोग तो ऐसे हैं अखबार को जब तक पूरा पढ़ना लें तब तक वो भोजन नहीं करते। कुछ लोग तो पूरा अखबार पलटते रहते पूरे कुछ, क्या मिलता है, लेकिन शास्त्र के लिए समय नहीं मिलता है। ये प्रमाद है। कुशलेषु अनादरः प्रमादः, अच्छे कार्यों के प्रति अनादर भाव ही प्रमाद है, और बुरे कार्यों में आदर भाव रहता है। पेपर पढ़ने में 2 घंटे लगा देंगे, स्वाध्याय में 15 मिनट में मनो चढ़ जाएगा। गप सप करवा लो खूब। विदिशा में एक साविका थी, अभी होंगी, यहाँ की नहीं, ये नहीं, वहाँ थी, हाँ, अरहंत बिहार में। तो वो कहते महाराज जी हम सब कुछ कर लेते हैं, बस हमें स्वाध्याय को समय नहीं मिलता है। हम पूजन कर लें, माला फेर लें, सब कर लें। हमने कहा हम तुम्हें स्वाध्याय का नियम नहीं देते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वाध्याय होने लगेगा ऐसा नियम देते हैं। उन्होंने कहा बता दो महाराज। हमने कहा जब तक मंदिर में रहेंगे, जब तक मंदिर से घर नहीं पहुंच जाएंगे, मतलब बाहर मंदिर से, जब तक किसी से बात नहीं करेंगे कि नियम ले लो। उन्होंने नियम ले लिया। उन्हें आधा घंटा का स्वाध्याय का समय मिलने लगा। उन्हें बताया, हमने कहा क्यों?
बोली हम सबसे बातें करते थे सहेलियों से, वो समय बच गया तो हम स्वाध्याय करने लगे। समझ गए कैसे समय मिलता है? हाँ, व्यर्थ की बातों के लिए समय है। यहाँ से निकलेंगे अभी और बाहर कोई मिल गया तो, यहाँ से जाना था घर बहुत जल्दी, तो स्वाध्याय आधा किया और बाहर निकल गए, और बाहर गए कोई मिल गया, आधा स्वाध्याय उनने सुना दिया, समय मिल गया, हो गया काम। तो जो निंदा की चीज़ें हैं, है ना, ये काम अच्छी नहीं है कि मंदिर आते समय बातें करो, मंदिर में बातें करो, बाहर बात करो, इसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, फिर ये काम अपन करते हैं। निंद के कार्य बहुत सारे कार्य हैं संसार में, जितने भी पाप कसाएँ हैं ये सब निंदनीय कार्य कहलाती है। चुगली करना, झूठ बोलना, भड़ाना, लड़ाना, व्यर्थ की बकवास करना, ये सब निंदनीय कार्य कहलाते हैं। इसमें आदमी का मन बहुत अच्छे से लगता है। यदि आप किसी की निंदा करने बैठ जाओ, यदि आपको नींद आ रही होगी तो भाग जाएगी, रात के 12 बज जाएंगे तो भी नींद नहीं आएगी। और यदि आपको नींद नहीं आ रही हो और कोई ग्रंथ लेके बैठ जाओ स्वाध्याय कराने, और थोड़ा सा समझ में और ना आ रहा हो, फिर देखो आप, निद्रा देवी इतनी जल्दी आती है, बड़ी समझदार है निद्रा देवी आपकी। आप उसको कह के रखे हो, जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने जाएं तब तुम आ जाना, और जब भी बुरा कार्य करें तुम भाग जाना, आनी नहीं वहाँ पर। नहीं है बेटा, निद्रा देवी नहीं है। समझ गए? तो ये निद्रा देवी की कृपा है आप पर, है ना। आचस्य कहते, जब भी आप पर निद्रा देवी की अधिक कृपा हो जाए तब अपने पापों के बारे में सोचना शुरू कर दो। जो आपने जीवन में गलतियां की उन पर सोचना शुरू कर दो, निद्रा भागने लगे। जब भी निद्रा देवी ज़्यादा हावी हो तो तुमने क्या क्या गलत किया है उसको याद करो, पर रुचि से करना, वरना याद करते करते लुढ़क जाओ। अनर्थ के बारे में सोचो, मैंने कौन कौन सा अनर्थ किया है। अनर्थ करो मत, तो निद्रा आपकी भाग जाएगी, क्योंकि जब कभी गलती हो जाती है तो नींद भाग जाती है। ये भगवान ऐसा ना हो जाए, ये भगवान ऐसा ना हो जाए, ये भगवान ये ना हो, हैं। और कभी गड़बड़ी हो जाए पेट में और डॉक्टर बोल दे ऐसा ऐसा तो नहीं है, फिर देखो आप निद्रा कहाँ जाती है। डॉक्टर के भर दे भैया तुम्हारे पेट में गड़बड़ी चल रही है, फिर देखो आप, ना खाने में, ना पीने में, ना उठने, ना बैठने में, ना आकुल तक, सब कुछ नहीं। गलत कह रहे बोलो? हाँ, क्यों? अरे ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा ना हो जाए। अब कोई ने आपका सर दर्द करता था, चेक किया, अरे मस्तक जो ऐसा लग रहा है, भैया, फिर देखो आप, नींद उड़ जाए आदमी की, सब कुछ उड़ जाए। इसलिए किसी को रोग होता ना तो डॉक्टर लोग उसको नहीं बताते, किसको बताते हैं? परिजन को बताते हैं। तो आपको निद्रा भगाना हो, निद्रा, तो अनर्थों का विचार करो। ऐसा बहुत नींद आती लोगों को, है ना। तो भैंस का दूध और भैंस के दूध का दही खाना बंद कर दो, निद्रा कम होगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, दर्शनावर्णी जो कर्म है उसके क्या है, निमित्त ही, हेतु है, उसको उद्घाटित करना है। इसलिए इनसे बचो आप। जब भी आप भैंस का दूध पियोगे या भैंस के दूध का दही खाओगे तब आपको निद्रा देवी बहुत सताएगी। एक सज्जन ने हमसे पूछा, हमारा नींद नहीं आए तो क्या करें, है ना, यहीं की बात है। तो उनसे हमने कहा कोई बात नहीं, भैंस के दूध का दही पियो। अब वो पूछते हैं, महाराज जी अब नींद कैसे भगाएं? सीधी सी बात है, उसको बंद कर दो। इतनी नींद आने लगी, वो आलस कैसे भगाए, आलस कैसे भगाए? तो रहने वाले साइड इफेक्ट, क्योंकि इंजीनियरों के बीच में रहना बहुत मुश्किल है। इंजीनियर अपने इन माने अंदर की, जी माने आत्मा को
नियर से देखना ही सही इंजीनियर का मायना है। तो कह रहे भैया सुन लो कि अंधा वही व्यक्ति है जो अकारी में हमेशा लगा रहता है, निंदनीय कार्य करता रहता है, उसके आँखों का होने का कोई मायना नहीं है। समझ गए? आँखें किस काम में आती हैं? आँखों का काम है जो हमें बुरा बुरा दिखा करके दूर कर दे और अच्छा अच्छा दिखा करके उसके पास कर दे, वो आँखों का उपयोग है। अब तुम बुरी चीज़ें देखते भी जा रहे, फिर भी कहते यदि गड्ढा है, आपके पास आँखें हैं, तो आँखों का क्या उपयोग है? गड्ढे को देख करके गड्ढे में गिर जाना, गड्ढे की साइड से निकल जाना। तो निंद कार्य क्या है? गड्ढे के समान है। और अच्छे कार्य कैसे हैं? समतल के मैदान के समान। तो जो व्यक्ति आँख वाला होकर भी कहाँ गिर रहा है? गड्ढे में गिर रहा है, माने निंद कार्य में लगा है, तो उसे आँख वाला कैसे कहेंगे? वो कैसा है? अंधा व्यक्ति है, ऐसा मान करके चलिएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।